आपको पता है मेरा आपका सबसे बड़ा कसूर क्या है? सबसे बड़ा कसूर जिसकी वजह से आज अल्लाह की तरफ से हमें मार पड़ रही है, ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर था। ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर था। इस्लाम के नाम पर बनने का क्या मतलब है भाई? सहाबा जिस नहज को छोड़ गए उसी पर चलाएंगे हम। हाँ, सहाबा अपनी जिंदगी के बिगाड़ में, दूसरे की जिंदगी के बनने में अपनी जिंदगी का बनना नजर आता था उनको। सहाबा को अपनी जिंदगी के बिगाड़ में, सामने वाले की जिंदगी के बनने में अपनी जिंदगी का बनना नजर आता था। यार हमें क्या हो गया? हम क्यों लोगों से हक मांगने वाले बन गए? हम कब हक मांगने वाले थे? कुरान में एक जगह तो मुझे बताओ जहां अल्लाह के नबी का नाम लेते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, कुरान में तो हक देना, हक देना, हक देना, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, ये उसके लिए छोड़ दो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो। दिनों रात तो यही है उस कुरान के अंदर। हाँ, क्योंकि तुमने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह ने तुम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए जो हमें लोगों के बच्चों के मुंह से नवालना, छीनना सिखाते हैं। इस बच्चे के मुंह से नवाला निकालो, अपने बच्चे के मुंह में डालो। आज ऐसे लोग मेरे तुम्हारे सरों पर हैं जिनकी हम इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि ये मुल्क क्यों बना था? हमने तो सारे आलम के मुसलमानों के बारे में सोचना था, सारे आलम के मुसलमानों के बारे में। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमा रहे हैं, तुम्हें पता है तुम गुनाह करते हो, तकलीफ मुझे होती है। कहा हजरत क्यों? कहा तुमने अल्लाह के नबी से सुना नहीं कि पूरी की पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, इसके किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सारे जिस्म को तकलीफ होती है, सारे जिस्म को तकलीफ होती है। आज मुझे मिल जाए, इसको ना मिले, मैं खुश हूं इस बात से। तो क्या है, अब हर एक आदमी कह रहा है मुझको मेरा हक दो, मुझको मेरा हक दो, मुझको मेरा हक दो। हम तो हक देने वालों में से थे, हम तो हक देने वालों में से हैं। आप यकीन करो मेरे आपके मांगने छोड़ने से कुछ नहीं होता, होगा तो वो जो अल्लाह चाहेंगे। हुदैबिया में भूल गए आप क्या हुआ था? हुदैबिया में आप भूल गए, आपका आदमी हमारे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे। आपका आदमी हमारे पास आएगा, आपने उसको वापस करना है। ये कोई सर पैर है इस बात का? आप सोचो जरा, गौर से सुनो। आपके आदमी को हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन हमारा आदमी जब आपके पास आएगा आपने वापस करना है। अच्छा, और ये यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखेंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें। अगर मैं इनको रसूल मानता तो जंग क्यों करता इनसे? मिटाओ इसको। मुझे और आपको कोई आज ये बात कहे कि ये मिटाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यहां से, मैं और आप नहीं बर्दाश्त कर सकते इस बात को। तो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के सोहबत याफ्ता सहाबा ने इस बात को कैसे लिया होगा? जो जान देने पर, जो आपके थूक को नीचे नहीं गिरने दे रहे, हाँ, जो आपके वुजू के पानी पर लड़ रहे हैं। किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा ना, आपको 3 बातें कौन सी पसंद हैं? क्या फरमाया? क्या बात है, क्या बात। या रसूलल्लाह, पहली बात जो मुझे पसंद है वो ये कि मैं आपके चेहरे को देखता रहूं। क्या बात। या रसूलल्लाह, दूसरी बात मुझे ये पसंद है कि मेरा सारा माल आप पर खर्च हो रहा हो। तीसरी बात मुझे ये पसंद है या रसूलल्लाह कि मेरी बेटी आपके निकाह में हो। या रसूलल्लाह, मेरी जान भी आपकी, माल भी आपका, आल औलाद भी आपकी। ये मिजाज है सहाबा का। उनको कहा जा रहा है कि मिटाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां से। मिटाया ना उन्होंने। हजरत अली ने तो इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ मुझे कहां लिखा है, लड़ने की तो बात ही नहीं है, ये यहां लिखा है। अच्छा लाओ मैं मिटा देता हूं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी तो हूं। तो सहाबा का गुस्से के मारे वो हाल हो गया, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या कहा? अब 10 साल तक जंग नहीं होगी। ओ भाई, हमने तुमसे कब जंग की? 3 बार तो तुम आए हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए। अब हम थोड़े ताकतवर हो गए तो हमारे ऊपर ये शर्त डाल रहे हो कि अब हम तुम्हारे ऊपर ना आए? हाँ, तुम तीन दफा तो तुम आए हमारे ऊपर। उन्होंने कहा जी 10 साल। अल्लाह के नबी ने कहा चलो मान लिया, लिख दो। और हाँ, इस साल उम्रा भी नहीं करने देंगे, वापस जाओ। अगले साल आना 3 दिन में, इन एंड आउट विद इन 3 days। आपने कहा मान लिया, क्योंकि आप जानते थे इस मुआहिदे से कुछ नहीं होने लगा, होगा तो वो जो अल्लाह चाहेंगे। शाबाश।
इस माहिदे से कुछ नहीं होने लगा। होगा तो वो जो अल्लाह चाहे। हाँ हाँ, माहिदों से कुछ नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह चाहते हैं। अगर अल्लाह नाराज हैं और हम मुआहदे कर रहे हैं, मुआहदों ने कामयाब नहीं होना। अल्लाह खुश हैं, मुआहदे नहीं भी करेंगे, दिल अल्लाह जोड़ देंगे। मुआहदों से कुछ नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह चाहते हैं। माफी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हमें माफ कर दे, पढ़ा हमने यार, बड़ी हमने बहुत बुरा किया या अल्लाह, बहुत बुरा, अब माफ कर दे, चल माफ कर दे। इतना कह देना भी काफी है। ये कहना भी क्या, दिल में ही आ जाए बात, यार बस बहुत हो, दिल में ही आ जाए। तो सहाबा कराम के गुस्से का ये हाल हो गया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और फरमाया चलो भाई बाल अपने काटो सब, एक सहाबी नहीं उठा, एक सहाबी नहीं उठा बाल काटने के लिए। क्या दिल की कैफियत होगी। तो आपने जाकर हमारी जो अम्मा थी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उनको जाकर कहा उम्मे सलमा ये मेरे सहाबा को क्या हो गया। हाँ, अब मेरी बहनें बैठी सुन रही हैं इस बात को। हाँ, वाह 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 वाह। देखो बनी हुई औरत और न बनी हुई औरत का नुकसान देखो। अब ये बनी हुई हैं, अब अगर ये न बनी हुई होती, एक ही जुमला कहना था इनको, क्या कहती, या रसूलल्लाह मैं तो पहले ही कहती थी आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं इनके साथ। हाँ, काफी थी ना ये बात। शौहर बीवी की सुनता है तो पहले ही कह रही थी ये इस लायक थोड़ी है आप अपना इतना वक्त जाया करते हैं इनके साथ। लेकिन हमारी अम्मा ने क्या फरमाया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, कहा या रसूलल्लाह नहीं नहीं ये आपके जान निसार हैं, ये आपके जान निसार हैं। इस वक्त थोड़ी गुस्से की हालत में आप बाहर जाएं, खुद अपना हलक कराएं, देखें ये सब भी करा लेंगे। तो आपने फरमाया अच्छा ऐसा ही आप जाएं। तो अल्लाह के नबी बाहर आए और बाहर आके जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हल्लाक थे उनको बुलाया। उन्होंने जो आपके बाल काटे तो सारे सहाबा ने अपने बाल काटने शुरू कर दिए। ठीक, अब जब वापस चले हैं, अच्छा, और इस दौरान में क्या हुआ, अल्लाह अकबर, हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी हज़रत अबू बकर के पास पहुंच गए। पहले अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूलल्लाह आपने इनकी बातें क्यों मानी। पहली बात पूछी, क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं। कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने इनकी बातें क्यों मानी। कहा इसलिए कि मैं अल्लाह का नबी हूं। समझ नहीं आई, अबू बकर सिद्दीक के पास चले गए। तो कहा अबू बकर क्या ये अल्लाह के नबी नहीं। कहा बिल्कुल अल्लाह के नबी हैं। कहा तो फिर उन्होंने ये बातें क्यों मानी उनकी। कहा इसलिए क्योंकि ये अल्लाह के नबी हैं। और फिर कहा ए खत्ताब के बेटे, खबरदार खबरदार, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं करता जा। घबरा गए एकदम हज़रत उमर कि मैं क्यों चला गया अल्लाह के नबी के पास ये पूछने के लिए, एकदम घबरा गए। ये एक ऊंचे आदमी की बात है, ऊंचे ज़र्फ की बात है कि जब आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है फौरन नादिम हो जाता है। तो अब जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चले हैं वापस मदीने की तरफ, तो कुरान की ये आयत उतर रही है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीनन लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तअख़्ख़र मिन ज़ंबिका व मा तक़द्दम। हाँ जी, ए मेरे नबी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या फतह दी हमने आपको। बल्कि फतह नहीं, फतेह मुबीन, फतेह मुबीन कंप्लीट विक्ट्री। इनकी छुट्टी हो गई, अब इनकी छुट्टी हो गई। और उलमा फरमाते हैं कि ये ऐसी जबरदस्त आयत है, ये तबलीग वालों की शान में उतरी है ये आयत, कि अब 10 साल कोई जंग नहीं, अब दबा के तबलीग करो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पीछे, लगाओ जितने चिल्ले 4 महीने लगाने। हमारी शान में उतरी, कोई अब तुम्हें मुकम्मल विक्ट्री आपकी हो गई। हाँ, तो अल्लाह के नबी फरमाते थे, सूरज जिन जिन चीजों पर चमकता है उसमें सबसे ज्यादा जो चीज मुझे सबसे ज्यादा जो महबूब है वो सूरह फतह है।
کہ اس میں اگلے پچھلے معاف ہو گئے, یہاں معاف ہوئے, صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ کو تو مل گیا, ساڈے واسطے کی؟ تو اللہ پاک نے اتار دیا سب کے لیے, صحابہ کے لیے بھی اتار دیا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. سب معاف جنت میں, سب یہ بھی اور آپ بھی سب جنت میں. کیوں؟ اس لیے یہ جو ہماری منشا تھی وہ پوری ہو گئی, جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. نہ ہم, اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا, نہ جان دینا مقصود, نہ جان بچانا مقصود, اللہ کا حکم مقصود, اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے. کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے, کہ شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام. الرجال قوامون علی النساء, پوچھ کے کرو, مشورے سے کرو. دعوت میں برابر کے ہو تم لوگ. بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی, میرے پہ چادر ڈال دو. یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں, آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اور ساری زندگی اور سارا مال, اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا. ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں, یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں. ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں, اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی. کیسے بھلا؟ کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرعون نے وہ پتھر رکھے, مجھے خدا مانو, انکار کر دیا, اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا, کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی, قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے, وہ تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ, لیکن اپنے قریب دینا, وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو. بس اب میں بہت تھک گئی ہوں, ان ظالموں سے مجھے نجات دلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے, کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں. کہا نہیں, اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا. تو اللہ کے قریب, سب سے قریب, اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے؟ رسول اللہ کی. اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے. آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا اجر ضرور ہو, تو سارا